पिछले वीडियो में आपने जाना कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके साथ मोर और वेरी नहीं यूज करते। वो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। उनका कोई कंपैरिजन नहीं होता क्योंकि वो एब्सोल्यूट होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं, उनके आगे वेरी नहीं लगा सकते। तो उसी आइडिया से रिलेटेड है आज का वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे दो डिफरेंट मीनिंग्स क्वाइट के। तो क्वाइट का एक मीनिंग होता है समवॉट या फेयरली, मतलब कुछ हद तक, ठीक ठाक, ऑलराइट। और दूसरी मीनिंग होती है एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से। तो ये दोनों बहुत ही ऑपोजिट आइडियाज है। एक मतलब होता है कुछ हद तक और दूसरे मतलब पूरी तरह से। तो कहाँ पर क्वाइट का मतलब होगा कुछ हद तक और कहाँ पर इसका मतलब होगा पूरी तरह से, ये जानते हैं आज के वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। देखिए, द मूवी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। फिल्म ठीक ठाक इंटरेस्टिंग थी। मतलब मोस्ट फैसिनेटिंग मूवी तो नहीं थी, एकदम ऐसा तो नहीं था कि जिसको देखा ही जाना है एकदम। द मूवी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है, ठीक ठाक इंटरेस्टिंग थी। शी इज क्वाइट टॉल, ठीक ठाक लंबी है, मतलब बहुत लंबी तो नहीं है। शी इज क्वाइट टॉल, ओके। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, मतलब 100% श्योर तो नहीं हूं मैं, लेकिन हाँ लग रहा है कि होगा ऐसा। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, ओके। तो जब आप क्वाइट को यूज करते हैं इस तरह के एडजेक्टिव्स के साथ, तो इसका मतलब होता है कुछ हद तक। लेकिन इस तरह के एडजेक्टिव्स मतलब क्या? तो ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके कंपैरेटिव होते हैं, जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं। जैसे इंटरेस्टिंग का कंपैरेटिव होता है मोर इंटरेस्टिंग, टॉल का कंपैरेटिव होता है टॉलर, कॉन्फिडेंट का कंपैरेटिव होता है मोर कॉन्फिडेंट। तो जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ जब आप क्वाइट यूज करते हो, तो क्वाइट का मतलब होता है कुछ हद तक, ठीक ठाक, ओके, समवॉट, फेयरली, नॉट एक्सट्रीमली, नॉट कंप्लीटली, ओके। द मूवी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, शी इज क्वाइट टॉल। तो ध्यान रखना है कि क्वाइट के बाद जो एडजेक्टिव है, अगर वो ऐसा एडजेक्टिव है जिसके कंपैरेटिव डिग्री होते हैं, तो इस क्वाइट क्वाइट का मीनिंग होगा फेयरली और समवॉट, ओके, कुछ हद तक, मॉडरेटली। द मूवी वॉज समवॉट इंटरेस्टिंग, द मूवी वॉज फेयरली इंटरेस्टिंग, क्वाइट का ये मतलब है। लेकिन जब यही फेयरली को आप यूज करते हो, क्वाइट को यूज करते हो ऐसे एडजेक्टिव के साथ जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हैं, एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स हैं, तो क्वाइट का मीनिंग बदल जाता है। उसका मीनिंग हो जाता है पूरी तरह से, कंप्लीटली। अब देखिए यहाँ पे, शी वॉज क्वाइट सर्टेन अबाउट हर डिसीजन। अब सर्टेन जो चीज होता है, मतलब सर्टेन, उसमें मोर सर्टेन लेस सर्टेन की फीलिंग नहीं होती है, सर्टेन, ओके। शी वॉज क्वाइट सर्टेन अबाउट हर डिसीजन, तो यहाँ क्वाइट का मतलब हो गया कंप्लीटली, कंप्लीटली सर्टेन अबाउट हर डिसीजन। आगे देखिएगा, व्हाट यू आर सेइंग इज क्वाइट इम्पॉसिबल। अब देखिए, इम्पॉसिबल कैसा एडजेक्टिव है? अभी पिछले वीडियो में आपने अगर देखा हो, अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए पिछला वीडियो, जिसमें एब्सोल्यूट और एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स के बारे में बात की गई है। तो इम्पॉसिबल एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। जो चीज इम्पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल है, मोर और लेस इम्पॉसिबल नहीं होता। तो जब क्वाइट के साथ इम्पॉसिबल लिखा है, तो इस क्वाइट का मतलब हो गया कंप्लीटली इम्पॉसिबल। वॉट यू आर सेइंग इज क्वाइट इम्पॉसिबल, मतलब कंप्लीटली इम्पॉसिबल। तो जब भी आप इस तरह से क्वाइट को यूज करेंगे एक्सट्रीम एडजेक्टिव के साथ, ओ शी इज क्वाइट वंडरफुल, तो यहाँ क्वाइट का मतलब हो गया एब्सोल्युटली वंडरफुल, ना कि सम वॉट वंडरफुल, ना कि फेयरली वंडरफुल, ओके। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स होते हैं, एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे फ्रीजिंग, अगर आपने पिछले वीडियो में देखा हो, तो फ्रीजिंग मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड। तो अगर आप कहते हैं इट्स क्वाइट फ्रीजिंग, इसका मतलब हो गया इट्स कंप्लीटली फ्रीजिंग। तो क्वाइट वर्ड का यूज किया जाता है एक एडवर्ब के तौर पे एडजेक्टिव्स के पहले। और अगर ये एडजेक्टिव नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, जैसे मैंने बताया अभी, तो वहां क्वाइट का मतलब हो जाता है कंप्लीटली। लेकिन जब क्वाइट का यूज करते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के पहले, सिंपल एडजेक्टिव्स के पहले, जैसे टॉल, बिग, कॉन्फिडेंट, इंटरेस्टिंग, एक्सपेंसिव, तो इसका मतलब होता है समवॉट। दिस रेस्टोरेंट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, मतलब अच्छा खासा महंगा है, ठीक है, बट इट्स नॉट रियली एक्सपेंसिव, ऐसा नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ओके, या इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो इस तरह से क्वाइट का यूज किया जाता है दो मीनिंग के साथ, कुछ हद तक, ठीक ठाक, और पूरी तरह से। अगर आपको वीडियो समझ में आई, चीजें समझ में आई, एक्सप्लेनेशन समझ में आया, तो राइट अ फ्यू एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स लिखिए कमेंट बॉक्स में, और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार यहाँ हैं तो। और फिर मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आऊंगा आज के बाद, फिर किसी और दिन। थैंक यू वेरी मच।